तकलीफ के लिए माजरत चाहूंगा मेरे भाई। एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए, न मानने वाला, न चंदे वाला और न लेने वाला। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी। और यह जिम्मेदारी हमारे बाप ने हमारे ऊपर नहीं लगाई, यह जिम्मेदारी आलिम दीन ने, मुफ्ती ने हमारे ऊपर नहीं लगाई, यह जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लगाई। मेरे भाई, अल्लाह उसके रसूल की बात है, गौर फिक्र से सुनेंगे, इंशाल्लाह बड़ा फायदा मिलेगा। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, बोलने वाला भी मोहताज, हम सब इस पैगाम के मोहताज, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के मोहताज। आज ये यकीन हमारे दिलों के अंदर क्यों नहीं उतर पा रहा? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की उल्फत, माल की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, बंगले की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर ऐसी उतर चुकी है कि हमें अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके समझ में नहीं आ रहे। ये आज हमारी जिंदगियों के अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की गलाजत, दुनिया का गटर हमारे दिलों में ऐसा उतर चुका है कि हमें ये तरीके समझ में नहीं आ रहे। अल्लाह ताला हमें इस तरीकों को पहचानने वाला बना दे, इन तरीकों को जानने वाला बना दे। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हम सब से ये चाहता है, मेरा बंदा मेरे पास आए और कामयाबी के साथ आए, और कामयाबी का दारो मदार न माल, न मुल्क, न ओहदा, न डिग्री, न सनत, न तिजारत, न वजारत, न मेरी सोच, न मेरी चालाकी, न मेरी ज़ालत, न मेरा माल, न मेरी दुकान, न मेरा बंगला, न मेरी गाड़ी, न मेरा लालच, न मेरी होशियारी। खुदा की कसम, किसी चीज के अंदर कामयाबी का दारो मदार नहीं है। अगर हमारा दिमाग हम लोगों को बता रहा है कि माल के अंदर कामयाबी है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले माल वालों को कामयाब करता। कौन से माल वाले? कौन से माल वाले? आज के हुक्मरान माल वाले नहीं। कौन से? जिनका अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया। कौन लोग? नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शरकत, ये इतने बड़े बादशाह थे, इतने बड़े माल वाले थे, लेकिन क्या नहीं था इनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनके माल के साथ इनको जमीन में गर्क कर कर दिखाया और बताया कि तुम्हारे माल से नहीं होगा, होगा किससे? मुझसे होगा वो जो मैं चाहूँगा। मेरे भाई, हम सबका चाहना चाहना रह जाएगा, हम सबकी चाहत चाहत रह जाएगी। अल्लाह का चाहना हो जाना हो जाता है। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद। अल्लाह अपनी कुदरत से हर जगह मौजूद, और अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है कर देता है। करने में किसी असबाब का, किसी सबब का मोहताज नहीं है। इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपने यकीन को बना लो, अपने यकीन को ठीक कर लो। हम लोग जो दुनिया में भेजे गए, अपने यकीन को दुरुस्त करने के लिए भेजे गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से नहीं होगा, इल्लल्लाह करेगा कौन? एक अल्लाह, और अपनी कुदरत से करेगा। और करने के अंदर किसी असबाब का, किसी सबब का, मेरी दुकान का, किसी चीज का मोहताज नहीं है मेरे भाई। इस बात का यकीन बनाना है, मरने से पहले पहले बनाना है। असल यकीन ये है मेरे भाई। तो मेरे भाई, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 पैगंबर ये बात बताने, इस बात को समझाने दुनिया में आए। जितने भी नबी आए, सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब, जिसने बात को नहीं माना वो नाकाम। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक बुलंद आवाज से आवाज निकलनी चाहिए, बुलंद आवाज से बोलना। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क़यामत तक कोई नबी आएगा? क़यामत तक कोई नबी आएगा? क़यामत तक कोई नबी आएगा? अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा, या कोई आलिम दीन, या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखते? अल्लाह ने यह जिम्मेदारी उनके जिम्मे लगा दी, हम लोग परियो जिम्मा हो गए। ऐसा है मेरा भाई? नहीं मेरा भाई, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ने यह जिम्मेदारी लगाई, कुरान पाक में लगाई। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो,
बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, तो ख़त्म नबूवत की बरकत से ये नबियों वाला काम, ये कलमे की मेहनत को आम करना, इस कलमे को गली गली, नगर नगर, मुल्क मुल्क, शहर शहर, बस्ती बस्ती, चौलाया चौलाया पहुँचाना, किसका काम? ख़त्म नबूवत की बरकत से मेरा, तुम्हारा, पूरी उम्मत मुस्लिमा का काम है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई अपनी जिम्मेदारियों को जान लो। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं करेंगे, खुदा की कसम गैर मुस्लिम दीन के अंदर दाखिल होकर इस काम को करेंगे। खुदा की कसम, अल्लाह काम लेने में किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और कलमे वाली दौलत से नवाजा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई बड़ा अजीम शान कलमा हमारे सीनों के अंदर महफूज है। कल चाइना, कल यूरोप, कल अमेरिका, कल इंडोनेशिया, कल मलेशिया, कल बैंकॉक वाले हर इंसान आकर गिरवान पकड़ेगा कि अल्लाह हमने एक सुई बनाई, इन तक पहुंचाई, इनके सीनों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा हुआ था, लेकिन इन्होंने हम तक नहीं पहुंचाया। अल्लाह के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों को जान लो मेरे भाइयों। हम लोग दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम लोग दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। अल्लाह के वास्ते हम इस कलमे को आम करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन आज हम लोग नाचने गाने को आम करने में लग गए, बेहयाई को आम करने में लग गए, फाहिशी को आम करने में लग गए। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई ये हमारा काम नहीं है मेरे भाई। हमारा काम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को आम करना था। अल्लाह के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों को जान लो मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो मेरे भाई, दिल से माजरत चाहूँगा। ना कोई आलिम दीन हूँ मेरे भाई, ना कोई मुफ्ती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया। और क्यों लेकर आया? क्योंकि मेरे नबी, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर एक आयत तुमको मालूम है तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसकी तबलीग करना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे, हमारी सलाहियतों को दीन के ऊपर लगा दे, हमारी सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।